जय हिंद दोस्तों, रोजगार विद पिंकेश में आपका स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की जो 2022 की जो 2023 की जो आपकी भर्ती है उसके बारे में। जो उसका नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा जारी किया गया उसके बारे में मैं पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा। क्या सिलेक्शन प्रोसेस उसमें रहता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेबस में इस बार क्या क्या चेंज देखने को मिला है। सिलेबस इसके इस बार बहुत बड़ा इसके अंदर चेंज किया गया है एसएससी के द्वारा। और आप उसके लिए फाइनल सिलेक्शन तक कैसे पहुंच सकते हैं और क्या उसकी अंतिम तिथि रहने वाली है, तो पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से मैं आज तक आपको बताने वाला हूं। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको समय समय पर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें आज और इसके डेट के बारे में। इसके जो फॉर्म है कब से स्टार्ट होने वाले हैं और कब तक इसकी डेट अंतिम तिथि रहने वाली है फॉर्म भरने की। तो देखिए, इसके जो फॉर्म है आप एसएससी एमटीएस के, वो आपके 18 जनवरी से इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और आप 18 फरवरी तक इसके फॉर्म भर सकते हो। पूरे एक महीने के लिए आपको इसकी ऑनलाइन वेबसाइट खुली मिलेगी, आप उस पर जाकर के आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसी पोस्ट इस बार कितनी निकल के आई है। तो इस बार पोस्ट की हम बात करें तो लगभग सबसे अभी तक एसएससी एमटीएस के अंदर इतनी वैकेंसी शायद ही कभी आई हो। उससे पहले अभी तक कोई वैकेंसी इतनी बड़ी नहीं आई है। सबसे पहली जो वैकेंसी है, सबसे बड़ी भर्ती है ये एसएससी एमटीएस की। इसमें 11,000 प्लस पोस्ट आपके लिए निकाली गई हैं, जिसमें आपकी हवलदार जो कस्टम सर्विस होती है आपकी जीएसटी और सीबीआईएन, उसके तहत जो आपका हवलदार का पद होता है वो भी शामिल है। 529 वैकेंसी इसमें हवलदार की हैं और प्लस जो भी आपकी 10,000 प्लस वैकेंसी इसमें एमटीएस की रहने वाली है। तो टोटल अगर वैकेंसी की हम बात करें इसमें, तो टोटल वैकेंसी आपकी 11,000 प्लस वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं योग्यता के बारे में कि इसकी जो योग्यता रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपके पास 10th पास होना चाहिए और इसके अंदर कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10th पास कर रखा है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बात आती है आपकी एज की। एज लिमिट क्या दे रखी है, कितनी एज कैटेगरी तक के जो बच्चे हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर जनरल कास्ट की बात करें तो जनरल कास्ट में इसने जो एज दे रखी है वो 18 से, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 25 वर्ष है और कुछ पोस्टों के लिए 18 से 27 वर्ष दे रखी है। और इसके अलावा ओबीसी एससी एसटी के लिए जो आपकी गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो छूट होती है एज में, वो छूट का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। तो ये थी इसकी एज की बात। अगर बात हम करें एग्जाम फीस की, तो एग्जाम फीस आपको इसमें ओबीसी और आपका जो जनरल और ईडब्ल्यूएस, इन्हीं बच्चों के लिए आपको फीस ओबीसी फीस देनी है मात्र 100 रुपये। और अगर आप फीमेल हो या फिर आप एसटी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो या फिर आप पीएससी में आते हो विकलांग में, तो आपको कोई भी फीस देनी नहीं है। और अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तब भी आपके लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, आपकी कोई फीस नहीं कटेगी। आप सिर्फ अपना ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये थी इसकी इंपोर्टेंट कुछ बातें। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बार की जो भर्ती है एमटीएस की, इसमें कौन सा बड़ा बदलाव आया है और आप उसको कितने चरणों में भर्ती पूरी होने वाली है। तो देखिए, सबसे बड़ा बदलाव अगर हम देखें इसमें, तो जो एसएससी एमटीएस की जो हमारी भर्ती है इसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव अब की बार सिलेबस में हमको देखने को मिला है। सिलेबस जो है हमारा, वो इस बार इसमें 25 क्वेश्चन आपके जीके के रहने वाले हैं और 25 आपके इंग्लिश के क्वेश्चन रहने वाले हैं। दो सेक्शन में इसको सिलेबस को डिवाइड किया गया। एक सेक्शन में आपको जो सेकंड सेक्शन है उसमें आपको 25 नंबर की जीके, 25 क्वेश्चन जीके के मिलेंगे और 25 आपके इंग्लिश के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो फर्स्ट सेक्शन है आपका, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। वो सिर्फ आपको पास करना है, उसका कोई भी नंबर आपकी मेरिट में या आपकी कट ऑफ में नहीं जोड़ा जाएगा। उसके फर्स्ट जो सेक्शन है उस पर उसके आधार पर कोई भी कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा, उसको सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है। अब बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें रहने क्या वाला है। तो उसमें आपके दो सब्जेक्ट रखे गए हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं और ये 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं। और दोनों सेक्शन में प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है। ठीक है। तो जो पहला आपका सेक्शन है अगर हम उसकी बात करें, तो पहले सेक्शन में आपकी दो पार्ट है, रीजनिंग और मैथ। दोनों के 20-20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन है और उनके लिए आपको टाइम दिया गया है 45 मिनट। 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें सिर्फ आपको लिए क्वालिफाई करना है, कोई भी आपके नंबर इसके जुड़ेंगे नहीं। अगर आप पूरे 40 करते हो तब भी आपको क्वालिफाई माना जाएगा, अगर आप 35 करके आते हो फिर भी क्वालिफाई माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाई कितने पर है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए इसमें 12 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। अगर आप 12 से कम क्वेश्चन करते हो तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आपकी ओएमआर जो है नहीं तो फर्स्ट की चेक होगी, नहीं सेकंड सेक्शन की आपकी ओएमआर चेक होगी। जब आप फर्स्ट सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हो और उसमें पास हो जाते हो तभी आपकी जो सेकंड सेक्शन की कॉपी है वो चेक की जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें एक और बड़ा बदलाव हुआ है कि जो आपका फर्स्ट सेक्शन है उसमें नेगेटिव मार्क भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि जनरल के लिए 12 क्वेश्चन और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपके लिए 10 क्वेश्चन और एससी एसटी के लिए 8 क्वेश्चन आप करना आपको अनिवार्य है। अगर आपने 40 में से एससी एसटी कैटेगरी से हो तो अगर आपने 8 क्वेश्चन भी कर दिए
सही, तो आप पास हो जाओगे पहले सेक्शन में। अगर आप ओबीसी से हो और आपने 10 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप दूसरे से वो पहले सेक्शन में पास माने जाओगे। और आप उससे जनरल से हो तो अगर आपने 12 क्वेश्चन कर दिए तब भी आप पास माने जाओगे। एक बच्चा अगर 12 करता है और एक अगर 20 करता है तो दोनों के बराबर हैं, इसमें कोई भी नंबर जुड़ेगा नहीं, सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर के मार्क हैं। और पहले सेक्शन जो है आपका, पहले सेक्शन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरा पेपर कर सकते हो, प्रत्येक क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सेकंड सेक्शन की। तो देखिए सेकंड सेक्शन है आपका, उसमें आपके 25 क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया आपको कि 25 क्वेश्चन आपके जीके के रहने वाले हैं और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन की हम बात करें 50 क्वेश्चन है, और उनके लिए समय की बात करें तो जो अपना सेक्शन है सेकंड सेक्शन, उसके लिए भी आपका समय 45 मिनट रहने वाला है। दोनों सेक्शन का समय जो होगा वो 90 मिनट का होगा। 45 सेक्शन और 45 मिनट का टाइम फर्स्ट सेक्शन के लिए और 45 मिनट का टाइम आपका सेकंड सेक्शन के लिए। जो अब अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट कौन सा रहने वाला है, तो इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका सेकंड सेक्शन रहने वाला है, क्योंकि सेकंड सेक्शन के नंबर के आधार पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और उन्हीं के आधार पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आपके जो 50 क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, इस तरीके से आपका 150 नंबर में से ही आपकी मेरिट बनेगी। टोटल नंबर जो काउंट किए जाएंगे आपके 150 किए जाएंगे सेकंड सेक्शन के, उनमें से आपको 150 में से ही मार्क लेके आने हैं, उन्हीं के आधार पर आपकी कट ऑफ जारी की जाएगी। और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि इसमें जो पहले जो पिछली भर्ती आपकी एमटीएस की हुई है उनमें क्या होता था कि सेकंड पेपर होता था, पहले फर्स्ट पेपर होता था क्वालिफाइंग, उसके बाद आपको सेकंड पेपर दिया जाता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पेपर है। आपको पहले ही पेपर में 2 सेक्शन कर दिए गए, एक फर्स्ट सेक्शन और एक सेकंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन आपको क्वालिफाई करना है और सेकंड सेक्शन के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो मेरिट है वो भी स्टेट वाइज लगती है, जैसे एसएससी जीडी की हमारी मेरिट लगती है उसी तरीके से इसकी मेरिट भी आपकी जो है अलग अलग स्टेट वाइज लगती है। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसमें आपको परफॉर्मेंस भरनी है। इसमें 60-65 जितने भी राज्य और आपके सिटी हैं सबके लिए अलग अलग परफॉर्मेंस दी गई है। आप उनको भरते समय, आपको फॉर्म भरते समय वो सभी परफॉर्मेंस आपको भरनी पड़ेंगी। तो अगर आप के पास 10th कर रखा है और आपकी अगर एज जो है 27 वर्ष से कम है तो आप इसके लिए अवेलेबल हैं, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी भर्ती और बहुत ही जल्दी होने वाली भर्ती ये साबित होगी। इसकी जो अगर हम बात करें तो इसका फाइनल सिलेक्शन अगर हम बात करते हैं तो 4 से 6 महीने में इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 6 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि जुलाई में एक बार फिर एसएससी एमटीएस की भर्ती इसी 2023 के जुलाई मंथ में फिर से एक बार आने की बात कैलेंडर में की गई है एसएससी के द्वारा। तो इस भर्ती को जुलाई से पहले पहले कंप्लीट कराया जाएगा ताकि वो दूसरी भर्ती भी जुलाई में इसके तहत निकाल सके। तो ये थी आज की आपको इन्फॉर्मेशन एसएससी एमटीएस से जुड़ी हुई। और ऐसी और गवर्नमेंट जॉब से वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमेशा बने रहें। जय हिंद, जय भारत।